28 फरवरी 2026 इस दिन यूएसए प्लस इसराइल ने ईरान पर अचानक एक बड़ा अटैक। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया है। सिर्फ पहले ही 12 घंटों में यूएस प्लस इसराइल ने 900 स्ट्राइक्स किए गए। सवाल ये है कि जंग स्टार्ट सबसे पहले किसने की? यूएसए और इसराइल ने मिलकर स्टार्ट करी। उन्होंने ईरान के मिलिट्री बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर साइट्स और टॉप लीडरशिप को टारगेट किया। ईरान के सबसे बड़े लीडर आयतुल्ला खामनाई, यानी जिसको सुप्रीम लीडर कहा जाता है, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को भी शहीद। काफी लोग इस बात को नहीं जानते कि ये वार क्यों हुई। ये सब एक दिन के डिसीजन नहीं है, ये काफी सालों पुरानी टेंशन है। सबसे पहली टेंशन तो ये थी न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएसए का कहना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ईरान का कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोग्राम है। 2015 की न्यूक्लियर डील JCPOA टूट गई और फिर 2025 से लेकर 2026 तक बातचीत चलती रही, नहीं बातचीत चलती रही, जो वो भी फेल हो गई। अब मसला क्या हुआ? रीजनल पावर का इशू हुआ। ईरान अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा था। ईरान अपना इन्फ्लुएंस, अपना रुझान और अपनी पावर मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा था। यूएसए और इसराइल को ये सब थ्रेट लग रहा था। फिर क्या हुआ? यूएसए और इसराइल ने डिसाइड किया कि मिलिट्री एक्शन ही सोल्यूशन, यानी हम एक जंग लड़ते हैं, यही एक वाहिद सोल्यूशन है। और फिर डिप्लोमेसी यहाँ पे फेल हो चुकी। फिर कहते हैं धोखा क्यों दिया? क्या अमेरिका ने, मतलब यूएस कंट्रीज और इसराइल ने धोखा दिया? एक ओपिनियन वाली बात है, लेकिन ये बात सच है। ईरान कहता है कि हमारी बातें चल रही थी और अटैक अचानक हुआ था, इसलिए ईरान वाले कहते हैं कि धोखा दिया, मगर ये बात हकीकत है। इसराइल कहता है और यूएसए कहता है कि बातचीत चल रही थी, बातचीत हो भी चुकी थी। ईरान हमारे लिए खतरा बन रहा था, वबाइल जान बन रहा था, इसलिए हमें जो सोल्यूशन लगा वो एक अटैक करना ही लगा। अब इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें यही मालूम होता है कि यूएस वालों ने धोखा दिया है। अच्छा, जब यूएस और इसराइल ने अटैक किया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ईरान आया हरकत। ईरान ने अपने मिसाइल, अपने ड्रोन को लॉन्च कर दिया और यूएस के एयरबेस, इसराइल के एयरबेस और गल्फ कंट्रीज को टारगेट करना शुरू किया। अच्छा, ये वार सिर्फ और सिर्फ यूएसए, इसराइल और ईरान के दरमियान नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता ये वार फैलने लगी, ये जंग फैलने लगी। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इराक, सबके सब इस जंग से इफेक्ट हुए, बहुत ज्यादा असर हुए। अच्छा, ऑयल के रूट्स, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर भी अटैक हुआ, फ्लाइट्स और ट्रेड सबके सब डिस्टर्ब हो गए। ईरान के अलाइज जैसे हौथीस भी वार में इन्वॉल्व हो गए।